तो ये कहानी है एक अमीर और गरीब के रक्षाबंधन की। रामपुर नाम के गांव में एक राहुल नाम का छोटा सा लड़का रहता था। राहुल अपने गरीब माँ बाप का एक लौता बेटा था। गरीब होने के कारण स्कूल में उससे कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता था। एक दिन की बात है, गांव के सारे बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि अगले दिन राखी का त्योहार था। मगर राहुल बहुत ही मायूस था क्योंकि उसके पास उपहार देने के लिए पैसे ही नहीं थे। इससे गांव की कोई भी लड़की उसे राखी नहीं बांधना चाहती थी। ये देख उसने सोचा, ये त्योहार कितना खुशी का होता है, मगर मेरी तो कोई बहन भी नहीं है और गांव की कोई लड़की मुझे राखी बांधना नहीं चाहती है। तभी वहां से उसकी स्कूल की टीचर जा रही थी। राहुल को उदास देखकर टीचर राहुल से जाकर पूछती है, क्या हुआ राहुल, तुम इतने उदास क्यों हो? टीचर जी, रक्षाबंधन है पर मेरी कोई बहन नहीं है जो मुझे राखी बांधे और कोई मेरी बहन बनना भी नहीं चाहती है। किसने कहा तुम्हारी कोई बहन नहीं है? गांव की सारी लड़कियां तुम्हारी बहन ही तो है। वह राहुल की क्लास की 2 लड़कियां खेल रही थी। तब टीचर उनसे कहती है, शीना और अनीता, क्या तुम दोनों सुमित को राखी बांधना नहीं चाहोगी? तभी वो दोनों लड़कियां सोचती हैं, क्या हम इसे राखी बांध दें? नहीं मैम, इसके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, हमें तोहफे में कुछ नहीं मिलने वाला, तो क्या फायदा इसे राखी बांधकर? अनीता, बहुत गलत बात है। भाई बहन के रिश्ते को पैसों से नहीं तोलना चाहिए, बल्कि दिल से निभाना चाहिए। नहीं मैम, साल में एक बार हम भाइयों से कुछ मांगते हैं और हमें तो मिलना ही चाहिए। ये सब सुनकर राहुल बहुत उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताता है। माँ सब सुनकर राहुल से कहती है, कोई बात नहीं बेटा, गांव में बहुत सारी लड़कियां हैं, जाओ किसी और से बात करो, कोई ना कोई जरूर तुम्हें राखी बांध देगी। माँ की बात सुनकर राहुल फिर से बाहर चला जाता है और मैदान में खेल रही लड़कियों से जाकर पूछता है, क्या तुम मुझे राखी बांध दोगी? वहाँ खड़ी लड़कियाँ राहुल को जवाब देती है, तुम्हें राखी बंधवाने की क्या जरूरत है? और तुम्हारे पास बहनों को देने के लिए कुछ भी है? नहीं है ना? तो हम में से कोई भी तुम्हें राखी नहीं बांधेगा। राहुल बहुत निराश हो जाता है और वहाँ से रोते रोते चला जाता है। चलते चलते वह गांव से थोड़ी दूर निकल आता है और एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है और खुद से बातें करने लगता है। क्या गरीब होना इतना बुरा है कि कोई लड़की मुझे अपना भाई बनाना ही नहीं चाहती? अब मैं गरीब हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या गरीब के त्योहार नहीं होते? काश मेरी भी कोई बहन होती जिससे मैं खुशी खुशी राखी बंधवाता और जिंदगी भर उसकी रक्षा करता। मगर क्या करूं, शायद मेरी किस्मत में ही कोई बहन नहीं है। उस बरगद के पेड़ में एक चुड़ैल बैठे बैठे राहुल की सारी बात सुन लेती है और खुद से कहती है, बेचारा कितना अच्छा लड़का है, इसे देखकर मुझे अपने पुराने दिन की याद आ रही है। मैं भी गरीब घर की लड़की थी, मेरा भी कोई भाई नहीं था, इससे हर राखी के त्योहार पर मैं भी बहुत रोती थी, मगर मैं इस लड़के को ऐसे रोने नहीं दूंगी। हाँ, क्यों ना मैं इसकी बहन बनकर इसके घर जाऊं और इसे राखी बनवाऊं, इससे मुझे भी भाई मिल जाएगा और इसे भी एक बहन मिल जाएगी। कुछ देर के बाद राहुल वहां से अपने घर वापस चला जाता है और वह चुड़ैल उसके पीछे पीछे उसके घर तक चली जाती है। अगली सुबह राहुल अपने घर में ही बैठा था। वह चुड़ैल चुपके से आकर खिड़की से राहुल को देखती है, फिर जादू से राहुल की पॉकेट में बहुत सारा पैसा डाल देती है। तभी राहुल की माँ उसे आकर कहती है, क्या हुआ बेटा, आज तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाना क्या? नहीं माँ, आज कहीं नहीं जाना है, आज रक्षाबंधन है, इससे मैं बाहर नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि जिसके हाथ में देखो राखी होगी, मुझे ये देखकर बहुत तकलीफ होती है। माँ, मुझे नहीं जाना कहीं। तभी वह चुड़ैल एक सुंदर सी 14 साल की लड़की बन जाती है और राहुल के घर के बाहर आवाज लगाती है, राहुल भैया, ओ राहुल भैया। राहुल की माँ बाहर आती है, तुम कौन है बेटी? मेरा नाम शालू है, मैं राहुल भैया को राखी बांधने आई हूँ। शालू की बात सुनकर राहुल भागकर बाहर आता है और शालू को गौर से देखकर पूछता है, क्या मगर तुम्हें कभी इस गांव में नहीं देखा मैंने? हाँ, मैं बगल वाले गांव से आई हूँ,
मेरा कोई भाई नहीं है। मैंने सुना है तुम्हारी भी कोई बहन नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें राखी बांधने आई हूँ। ठीक है, अंदर आ जाओ, बांध दो मुझे राखी। राहुल बहुत खुश हो जाता है और शालू उसे एक बहुत खूबसूरत सी राखी बांध देती है। फिर शालू कहती है, चलो अब मेरा तोहफा निकालो। यह सुनकर राहुल मायूस होकर कहता है, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये क्या भैया, आज राखी का दिन है और तुम अपनी बहन को ऐसी खाली हाथ नहीं लौटा सकते। देखो तुम्हारे पॉकेट में कुछ पैसा जरूर होगा। नहीं, मेरे पॉकेट में कुछ भी नहीं है, मैं जानता हूँ। ठीक है, अगर इसमें से पैसा निकला तो सारा पैसा तुम्हारा। राहुल पॉकेट में हाथ डालकर बहुत सारा पैसा बाहर निकालता है। उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो जाती है। वह बहुत खुश हो जाता है और सारे पैसे शालू को दे देता है। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, चलो मेरे साथ घर के बाहर। राहुल बाहर जाकर देखता है कि एक बहुत सुंदर सी साइकिल उसके घर के बाहर रखी है। राहुल ये देख बहुत खुश हो जाता है। चलो गांव में सबको दिखाते हैं। राहुल अपनी नई साइकिल पर बैठता है, फिर गांव के बाकी बच्चों के पास जाता है और अपनी बहन और साइकिल दिखाता है। कुछ लड़के उसे देखकर चलने लगते हैं और जो लड़कियां उसे राखी नहीं बांधना चाहती थी वो सब खुद से आकर राहुल से बातें करने लगती है और राहुल को राखी बांधना चाहती है। राहुल खुशी खुशी अपना हाथ बढ़ा देता है। उसके हाथ राखियों से भर जाते हैं। सब लड़कियां राखी बांधने के बाद तोहफा मांगने लगती हैं। ये देख राहुल थोड़ा मायूस हो जाता है, लेकिन तभी शालू कहती है, मेरे भैया के पास तुम सबके लिए बहुत सारे तोहफे हैं। नहीं शालू, मेरे पास कुछ नहीं है। अरे भैया, अपनी साइकिल के हैंडल में लटकता हुआ झोला तो देखो। जब राहुल साइकिल में लटकता हुआ झोला देखता है तो देखता है कि उसके अंदर बहुत सारे तोहफे हैं। फिर गांव की लड़कियां राहुल को मिठाई खिलाती हैं और अपने अपने तोहफे ले लेती हैं। राहुल शालू से कहता है, ये सब तुमने ही किया है ना? तुम बहुत अच्छी हो। राखी के इस दिन को यादगार बना दिया तुमने। मैं तुम्हारी हमेशा देखभाल करूंगा। ये कहकर राहुल रो पड़ता है और शालू को गले लगा लेता है। शालू राहुल से विदा लेकर अपने उस बरगद के पेड़ पर लौट जाती है। उसके बाद से राहुल और गांव के बाकी बच्चे खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों, रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जिसे हमें दिल से निभाना चाहिए। इस रक्षाबंधन के त्योहार पर राहुल जैसे भाई को शालू जैसी बहन ज़रूर मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।